एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। सरगुजा संभाग में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि पुल पुलिया पूरी तरीके से उफान पर है। रामानुजगंज में दीवार गिरने की वजह से बच्ची की जान चली गई। सरगुजा संभाग में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। रामानुजगंज में भारी बारिश के दौरान एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर बच्ची की जान चली गई। मकान में दबे 4 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारी बारिश के लेकर सूरजपुर जिले के 2 दर्जन गांव पूरी तरीके से टापू बन चुके हैं। नदियों में बाढ़ के कारण संपर्क मुख्यालयों से टूटा पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग ने रामानुजगंज के अलावा सरगुजा संभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से उत्तर छत्तीसगढ़ में घने बादल छाए हुए हैं। झमाझम बारिश हो रही है। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में 2 दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को सरगुजा संभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। मनियारी नदी में बाढ़ आ चुकी है और वनांचल के तकरीबन 19 गांवों का संपर्क टूट पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। ऐसे में शनिवार को मनियारी नदी में निर्मित राजीव गांधी जलाशय यानी खुड़िया बांध क्षमता से अधिक भर जाने के कारण सुबह इसके लगभग 2.5 फीट पानी वेस्ट वेयर पानी नदी में बहता दिखाई दिया। निचले स्तर के वनांचल के जोड़ने वाली मुख्य जो तकरीबन कारी डोंगरी पुलिया के ऊपर पानी बहने के कारण तकरीबन 19 गांवों का संपर्क टूट गया है। एसडीएम ने बचाव सुरक्षा के दृष्टिकोण से देर रात पुलिया के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगवा करके मार्ग को आवागमन के लिए अस्थायी रूप से बंद करवाया। मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ने लगी है। वर्तमान में डैम में सैकड़ों मिलियन घन मीटर जलभराव हो चुका है। वनांचल को जोड़ने वाली कारी डोंगरी मुख्य पुलिया से 1.5 फीट ऊपर पानी बहने के कारण बैरिकेडिंग लगाकर बचाव के लिए आवागमन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने अलग अलग राज्यों से तकरीबन 108 बच्चों को ढूंढा और राज्य में दूसरे स्थान पर पूरा दुर्ग नजर आया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया। जुलाई महीने में इस अभियान के अंतर्गत 108 बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलवाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 9 साल पुराने दर्ज मामलों में एक बालक को भी बरामद करने की सफलता पुलिस को मिली है। बच्चों को ढूंढ निकालने के इस अभियान के अनुपात में दुर्ग जिला राज्य के दूसरे स्थान पर जबकि बिलासपुर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के अलावा दीगर जो है राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, महाराष्ट्र और साथ ही पूरे तमिलनाडु, चेन्नई, राजस्थान, दिल्ली और अन्य जगहों से पुलिस की टीम ने इन बच्चों को बरामद किया है। अस्थायी पुल बाढ़ में बह गया और कई गांवों का संपर्क टूट गया। तामेर और तरेम और पामेड़ होते तेलंगाना राज्य को ये पुल जोड़ा करता था। आवागमन अब पूरी तरीके से प्रभावित है। बीजापुर जिले के तरेम से पामेड़ होते तेलंगाना राज्य के चेरला को जोड़ने वाला अस्थायी पुल अब बाढ़ में बह गया। ऐसे में तकरीबन 12 से अधिक गाँवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा निर्माणाधीन सड़क के हालात पूरी तरीके से खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से बाइक और कार कीचड़ में फंसने लगे हैं, जिनको निकालने के लिए पोकलेन मशीन या फिर जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जीडपल्ली कैंप से तकरीबन 500 मीटर दूर बना अस्थायी पुल तकरीबन 10 मीटर चौड़ी बाढ़ में बह गया। पामेड़ से होकर धर्मारम और जीडपल्ली से बीच बने पुल पर इसको बनाया गया था और पुल बह जाने की वजह से 48 किलोमीटर सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। कई गांवों के ग्रामीणों को भी अब दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हाथी ने ग्रामीण को सूंड में लपेट करके पटका, जिसकी वजह से मौत हो गई। जसपुर में वन विभाग की गाड़ी पर इसने अटैक कर दिया, 10 मीटर तक धकेला, जिसका वीडियो वायरल है। छत्तीसगढ़ के जसपुर के पत्थलगांव रेंज में एक हथिनी के हमले से एक ग्रामीण की जान चली गई। बालाझर गांव के चोरपानी क्षेत्र में शनिवार सुबह को यह घटना घटित हुई। मृतक सालिक राम जंगल में गया हुआ था, जहाँ उसका सामना एक हथिनी और बेबी एलिफेंट से हो गया, जहाँ हथिनी ने उसे सूंड में लपेट कर जमीन पर पटक दिया और जिससे उसकी
मौके पर ही मौत हो गई। बालाझर गांव से पहले गुरुवार रात को यही हथनी अपने बेबी एलिफेंट के साथ लुड़े के हाई स्कूल कैंपस में डेरा डाले हुई थी। वहीं हथनी देखने के लिए जुटी भीड़ को हटाने की गई वन विभाग की टीम भी हमले का शिकार होने से बाल बाल बच गई। हथनी के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विभाग की काले रंग की स्कॉर्पियो जैसे ही कैंपस में घुसी, हथनी तेजी से वाहन की ओर इस पर हमला करते नजर आई। पायलट ने कहा कि बिना नोटिस और समन के चैतन्य पर एक्शन लिया गया। भाजपा बोली कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल से मुलाकात करते नजर आए। जेल से बाहर निकलकर मीडिया से इन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। बिना नोटिस और समन भेजे ही कार्यवाहियां की जा रही हैं। एजेंसियों का उपयोग सिर्फ विरोधियों की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। पायलट ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में किसी भाजपा नेता के यहाँ पर छापा नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हसदेव और साथ ही तमनार के जंगल काटने जाने का विरोध किया और इसीलिए कांग्रेसियों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। वहीं पायलट के दौरे पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा। उनके मुताबिक दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बनी है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ में बहने से 3 की मौत हो गई। बलरामपुर में दीवार गिरी, बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया और रायगढ़ में स्टॉप डैम बह गया। 8 जिलों में बारिश को लेकर हैवी अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के अंतर्गत नदी और नाले उफान पर हैं। दुर्ग, बिलासपुर और पेंड्रा तीनों जगहों पर 3 लोगों की बाढ़ में बहने की वजह से मौत हो गई। बलरामपुर में बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरने की वजह से बच्ची की दब करके जान चली गई। मलबे में दबे परिवार के 5 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनका इलाज जारी है। साथ ही जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। कन्हर नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निचले इलाकों के लोगों को घर खाली करने को लेकर अलर्ट किया गया है। ब्लॉक के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। रायपुर में भी रात भर पानी बरसा, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रोफेसर कॉलोनी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जबकि जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने कुसालपुर और भाटा गांव के बीच नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने राजनांदगांव, मुंगेली और कबीरधाम जिले में रेड अलर्ट जारी किया। कोरिया, बेमेतरा, दुर्ग समेत कुल मिलाकर 8 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। 27 जुलाई के बाद अब बारिश की रफ्तार में एक बार फिर से अब कमी आ सकती है। 25 दिन से बस्तर में 10 ट्रेनें रद्द हैं। कांग्रेस ने कहा कि मालगाड़ी सर पर दौड़ रही, पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया जा रहा उद्देश्यपूर्वक। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और किरंदुल से चलने वाली तकरीबन कुल मिलाकर 10 यात्री ट्रेनें पिछले 25 दिनों से रद्द हैं। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ने तकनीकी कारणों और मरम्मत काम का हवाला देते हुए सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया है और अब शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यात्री ट्रेनों के एक बार फिर से शुरू करने को लेकर वोल्टेयर डिवीजन के DRM के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि 2 जुलाई से सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मालगाड़ियों की आवाजाही बरकरार है। हर दिन 15 से 20 मालगाड़ियों की आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि जब मालगाड़ियाँ चल सकती हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग और रनवे के विस्तार को लेकर काम अटका पड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य को फटकार लगाई हाईकोर्ट ने। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बिलासा देवी कैप्टिन एयरपोर्ट में सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सुस्त रवैये पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम PIL खत्म कर देंगे, बिलासपुर का भाग्य कभी तो जागेगा। बता दें एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग रनवे का विस्तार होना है। राज्य सरकार इसके लिए अनुमति दे दी है, लेकिन मामला केंद्र में अटका पड़ा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज़्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो और तभी आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। सालों से मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से 30,000 की आबादी परेशान है। लवन और खरतोरा, पलारी और रोहांसी और अमेठी रोहासी मार्ग पूरी तरीके से
जर्जर हालात में हैं। गड्ढों में बारिश का पानी भरने की वजह से इनके गहराई का अंदाज़ा न होने की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी होती नजर आ रही हैं। बलौदाबाजार जिले के पलारी इलाके में सड़कें मरम्मत के अभाव में पहले से ही बदहाल स्थिति में हैं और अब बारिश के कारण स्थिति और भी चिंताजनक हो चुकी है। लोगों को चलना तक मुश्किल हो चुका है। लवन खरतोरा, पलारी रोहांसी और अमेठी रोहासी मार्ग पूरी तरीके से प्रमुख सड़कों के जर्जर हालात ने तकरीबन 30,000 की आबादी के लिए दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बरसात के मौसम में यह परेशानी और बढ़ गई है। सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरा होने के कारण दिखता नहीं, खासकर रात में बाइक सवार यात्री इसका सबसे ज़्यादा शिकार होने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में घोघरा नाला उफान पर है। स्कूल में पानी के साथ जहरीला सांप घुसता हुआ दिखाई दिया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जिले में नदी और नाले उफान पर है। लोग इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं और जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है। जिले के अंतिम छोर में स्थित घोघरा नाला भी अब उफान पर है। मां काली मंदिर जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है और जिले से गुजरने वाली महानदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आसपास के गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में कोई भी जनहानि से बचा जा सके। छत्तीसगढ़ में आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही है। कैंडिडेट जूते पहनकर आने पर बैन कर दिए गए हैं। वहीं सुबह 10:30 के बाद इनको अब एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री सेंटर पर जैमर भी लगाए जाएंगे नेटवर्क को रोकने के लिए। बिलासपुर में PWD सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल के मामले में सामने आने के बाद अब छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम बहुत तरीके से सख्त हो चुकी है। इलावा रविवार को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। एग्जाम सेंटर में जूते पहनकर आने पर बैन है। परीक्षार्थियों को केवल चप्पन पहनकर ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। रविवार को 200 पदों के लिए आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 33 जिलों में से एक साथ इन परीक्षाओं को आयोजित किया जा रहा है। सुबह 10 से लेकर के एग्जाम हॉल के गेट बंद कर दिए जाएंगे 10:30 पर और इसीलिए कैंडिडेट को समय पर पहुंचने को कहा गया है। परीक्षा का समय सुबह 11 से लेकर दोपहर 1:15 तक रहने वाला है। स्टूडेंट से भरी ई रिक्शा और कार की आपस में भिड़ंत हो गई। कोरबा में 7 बच्चे घायल हो गए और शराब के नशे में ड्राइवर था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्टूडेंट से भरी ई रिक्शा और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा का ड्राइवर शराब के नशे में था। ये घटना मानिकपुर चौकी क्षेत्र के शारदा विहार पेट्रोल पंप के पास की है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा ड्राइवर संतोष सारथी करियर पब्लिक स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था और इसी दौरान ई रिक्शा और कार की आपस में टक्कर हो गई। इसके अलावा सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ऑटो कार को जब्त कर लिया गया है। 4 पहिया पोड़ी बहार निवासी धर्मेंद्र दंडसेना की है। मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि ड्राइवर का अल्कोहल मीटर से परीक्षण किया गया है और इसके खिलाफ अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। नक्सली हिड़मा के गांव में पहली बार बेली ब्रिज बनाया गया, जहां 5 से ज़्यादा गांवों को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। ट्रक टैंकर भी अब इसका भार झेलने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पुअर्ती में बस्तर का पहला 15 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। 1940 के दशक में पहली बार ब्रिटिश सेना के डोनाल्ड बेली ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, जिसके बाद से यह उपयोग में आया। अब माओवाद इलाके में इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सुकमा जिले में यह ब्रिज सिलगेर को पुअर्ती से आपस में जोड़ता है। तकरीबन 5 से ज़्यादा गांवों को इसका फ़ायदा मिलेगा और अब बारिश में भी ये इलाका नहीं कटेगा। बेली ब्रिज के भारी वाहनों का लोड उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम ब्रिज है। दुर्ग जिले में बाढ़ में लोग फंस गए और इसको बचाने के लिए एक युवक कूदा, जो कि खुद बह गया। लगातार बारिश से कुम्हारी नाले में बाढ़ जैसे हालात हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है। इस बीच कुम्हारी के पास रामपुर चोरहा नाला में आई अचानक से बाढ़ में कुछ लोग फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस दौरान राकेश बंजारे ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश
जिसमें अपनी जान गंवा दी। एसडीआरएफ कमांडर नागेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना सुबह को मिली थी, जहां सुरजीडीह नाला और चोरहा नाला के पास बनाए गए बड़े नाले में अचानक से बाढ़ आ गई थी। 3 लोग बाढ़ में फंस गए थे और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और महिला, पुरुष और 3 बकरियों को बाढ़ से सुरक्षित निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कोरबा में ठेका कंपनी के खिलाफ जो है मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला। रेलवे कोल साइडिंग का कार्य इन्होंने बंद कर दिया है। कोरबा के दीपका में शुक्रवार को हेम्स ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे कोल के साइडिंग को बंद कर दिया, जहां कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी और प्रबंधन ने पहले सहमति से स्वीकार की गई मांगों को लागू नहीं किया है। मजदूरों की प्रमुख मांगों में पुराने मजदूरों का कार्य पर रखना, महीने में 4 छुट्टी और उनका भुगतान, साथ ही राष्ट्रीय छुट्टी का डबल पेमेंट, समान काम पर समान वेतन, मेडिकल सुविधा के लिए इसी कार्ड और पीएफ खाते में पीएफ जमा करना और हाजिरी कार्ड में और साथ ही वेतन पर्ची देना इनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। झारखंड बॉर्डर के तकरीबन 37 गांवों में भरमार बंदूकें जब्त की गईं। बलरामपुर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस ने झारखंड सीमा से लगे गांव में अभियान चलाकर 37 भरमार बंदूक को जब्त किया है। पहले चोर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे सामरी थाना क्षेत्र के चुनचुना, पुदांग और भूताही गाँवों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भरमार बंदूक छिपा कर रखा था और इन गाँवों से समेत आसपास के गांवों में भरमार बंदूक जब्त किए गए थे। सभी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में कुछ दिनों पहले 2 मामलों में 3 भरमार बंदूकें जब्त की गई थी और इस दौरान बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर को सूचना मिली थी और इस सरहदी क्षेत्र के गाँवों में ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में भरमार बंदूकें छिपा कर रखी हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जलभराव को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने रोका तो गेट के बाहर बैठकर इन्होंने नारेबाजी की। 3 दिन वापस जाने को लेकर अल्टीमेटम देकर वापस लौटे हैं। राजधानी रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल मोवा में भारी जलभराव और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्कूल में गंदे पानी का भराव, टूटी सड़कें, कीचड़ और मूलभूत सुविधाओं की कमी ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है बल्कि उनके सेहत को भी खतरे में डाल दिया है। हालांकि स्कूल के भीतर जाने से पुलिस ने एनएसयूआई के वॉलंटियर्स को रोक दिया, जिसके बाद स्कूल के गेट के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए छात्रों के लिए। इसके अलावा बात करें तो स्कूल के प्रिंसिपल से 3 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने को कहा गया है। स्थिति ठीक नहीं होने पर 5 दिन के अंतर्गत उग्र आंदोलन की चेतावनी अब एनएसयूआई के द्वारा दी गई है। खबरों में आज का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, ऑब्वियसली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार को बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा रोजाना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए।